बीजेपी की सियासत में सबसे ज़्यादा अनदेखी अगर किसी नेता की हुई है तो वह कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई के कंधों पर चढ़कर 2014 में बीजेपी की पहली सरकार बनी। उसके बाद मजबूरियों से घिरे हुए कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के साथ उनके कमिटमेंट पूरे नहीं हुए, जिसके चलते वो बेबसी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी उनको वो रसूख, वो एडजस्टमेंट नहीं मिली जिसका वो इंतजार कर रहे थे। 2025 का साल भी कुलदीप बिश्नोई के लिए इंतजार में बीत गया, लेकिन बीजेपी में उनकी सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरैन। आज रिपोर्ट कार्ड में 2025 के साल को लेकर हम चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई बजनाल की लीगेसी के उत्तराधिकारी हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने के बाद निष्ठा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। चाहे वो राजस्थान के चुनाव हों, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हों, कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के प्रति हमेशा समर्पण भाव से काम करने का काम किया। लेकिन बाकी के नेता जहां एडजस्टमेंट पाते चले गए, वहीं पर कुलदीप बिश्नोई को इस मामले में अनदेखी का शिकार होना पड़ा। सब तरफ यही चर्चा है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी अपग्रेड क्यों नहीं कर रही है, कुलदीप बिश्नोई को बड़ा रसूख क्यों नहीं दे रही है, कुलदीप बिश्नोई को सत्ता में हिस्सेदारी बीजेपी क्यों नहीं दे रही है। बेटे भगू बिश्नोई के चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई के एडजस्टमेंट को लेकर कयास लगातार लगाए गए हैं, लेकिन 2025 का साल पूरा इंतजार में बीत गया और कुलदीप बिश्नोई की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अभी भी कुलदीप बिश्नोई को लेकर डर रही है। बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है कि कुलदीप बिश्नोई ही वो एकमात्र ऐसे गैर जाट नेता है जो पावरफुल होने के बाद कभी भी बीजेपी की किस्ती को पलट सकते हैं। यानी आज की तारीख में बेशक से कुलदीप बिश्नोई के पास कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म ना हो, कुलदीप बिश्नोई की बड़ी कोई सियासी हैसियत ना हो, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भविष्य के अंदर कुलदीप बिश्नोई ही एकमात्र ऐसे नेता है जो बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को मजबूत नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें स्लो पॉइजन का शिकार कर रही है, यानी उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। कुलदीप बिश्नोई के 1.5 समर्थक उनके साथ में खड़े हैं। कुलदीप बिश्नोई ने 2025 के पहले कुछ महीनों के अंदर पूरे हरियाणा का दौरा शुरू करके अपनी एक्टिविटी बढ़ाने का काम किया, लेकिन कुछ समय बाद उनको समझ में आ गया कि इस एक्टिविटी का बीजेपी में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से फैसले लेती है, बीजेपी के अंदर अपने सिस्टम के हिसाब से एडजस्टमेंट दी जाती है और ऐसे में एक्स्ट्रा वर्किंग करने का कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा वर्किंग का बीजेपी के अंदर नेगेटिव मायना लगा दिया जाता है और इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने अपने अभियान को बीच में ही विराम दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई आखिर कब तक ऐसे ही बीजेपी के अंदर अनदेखी का शिकार होते रहेंगे। जैसी बात है कि बीजेपी उन्हें पूरी तरह से निचोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को वो लगातार टेस्ट कर रही है। कुलदीप बिश्नोई का लगातार इम्तिहान लिया जा रहा है। ये अलग बात है, कुलदीप बिश्नोई अभी तक हर इम्तिहान में सफल साबित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने बड़ी प्रमोशन नहीं दी है, उन्हें एडजस्टमेंट नहीं दी है, उन्हें बड़ा मुकाम नहीं दिया है। और यही वजह रही है कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक 2025 में भी मायूसी का शिकार हो गए हैं और वो अपने नेता की एडजस्टमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई की इस अनदेखी की क्या वजह मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को कभी मजबूत रसूख देने का काम करेगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई की सियासत का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।